जो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने हैलो एल्केन्स चैप्टर समाप्त किया था और हैलो एल्केन्स चैप्टर समाप्त करने के बाद उसी में अगला है हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स का मतलब इसमें एरोमेटिक कंपाउंड। एरीन्स क्या मतलब है? एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें कि रिंग बनती है और जिसका कि कंपाउंड क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कराते हैं तो हैलो एरीन्स प्राप्त होते हैं। बेंजीन जिसका फार्मूला क्या होता है? C6H6 और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? हेक्सागोनल। तो बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन किसी से भी करा दें तो क्या प्राप्त होते हैं? हैलो एरीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? इसमें बेंजीन रिंग में क्लोरीन लग जाए या ब्रोमीन लग जाए या आयोडीन लग जाए तो इसी को हम कहते हैं क्या? हैलो एरीन्स। तो आज हम लोग हैलो एरीन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है ना? इसके नॉमेनक्लेचर या इसके नामकरण की प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक है? तो इसमें जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है? ये बेंजीन रिंग जिसका फार्मूला क्या होता है? C6H6। C6H6 इसका फार्मूला होता है और ये बेंजीन रिंग है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका बनता है, ठीक है? हर एक कॉर्नर पर इसमें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है और अल्टरनेट में डबल और सिंगल बॉन्ड है। द्विबंध और एकल बंध, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? अब इसका नॉमेनक्लेचर, ये बेंजीन रिंग से क्लोरीन लग जाए या ब्रोमीन लग जाए या आयोडीन लग जाए तो उसी को हम हैलो एरीन्स कहते हैं, ठीक है ना? तो अब इसमें जैसे कि नॉमेनक्लेचर में हैलो एल्केन्स में था तो हैलो एल्केन्स में भी क्या था कि इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए क्लोरो ब्रोमो आयोडो प्रीफिक्स में लगाते हैं, पहले लगाते हैं, है ना? तो वैसे ही बेंजीन में भी इसमें होगा कि क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन और आयोडीन है तो आयोडो बेंजीन। जैसे ये बेंजीन रिंग है। अब इसमें बेंजीन रिंग में ये बेंजीन की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और इसके अल्टरनेट जो बॉन्ड लगे हुए हैं, अल्टरनेट बॉन्ड को एक रिंग के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना? इसके बाद इसके नेक्स्ट तो यहाँ पर एक जैसे कि क्लोरीन लगा दिया या यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया या यहाँ पर इसमें आयोडीन लगा दिया, ठीक है ना? तो बेंजीन रिंग पर क्लोरीन लगी हो या ब्रोमीन लगी हो या आयोडीन लगी हो तो ये क्या हो जाते हैं? हैलो एरीन्स। अब इसी को नाम, इसका क्या नाम देंगे इसे? तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए हम प्रीफिक्स में लिखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन, ठीक है ना? अब इसी प्रकार से इसमें जब दो लग जाए हैलोजनी तत्व, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये दो लग जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जैसे कि तो इसमें यहाँ पर जैसे कि क्लोरीन यहाँ ये दो लग गए हैं या यहाँ पर क्लोरीन दो लग गए, क्लोरीन यहाँ पर भी दो लग गए। तो यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी दो क्लोरीन लगे, इसमें भी दो क्लोरीन लगे, इसमें भी दो क्लोरीन लगे हैं। तो दो क्लोरीन में यहाँ पर देखिए जो बेंजीन रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग को
यहां से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर मोस्टली इस पोजीशन को 2 सेकेंड नंबर में जो 2 है इसको लिखते हैं, कहते हैं यहाँ पर कोई चीज लगी होती है इसको बोलते हैं आर्थो, और 3 नंबर पर कोई चीज लगी होती तो इसको बोलते हैं मेटा, और 4 नंबर पर लगी होती तो इसको बोलते हैं पैरा। तो ये 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पर सेकंड नंबर पर कोई चीज लगी हुई है तो आर्थो, थर्ड नंबर पर लगी हुई तो मेटा, और फोर्थ नंबर पर लगी हुई है तो इसको पैरा कहते हैं। तो आर्थो मेटा पैरा। तो मोस्टली जो क्लोरीन की रिएक्शन होती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं मोस्टली आर्थो और पैरा ही ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर देखें ये, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 1 2 1 2, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या बोला जाएगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इसका IUPAC नेम में बोलेंगे तो यहाँ पर जैसे 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये क्लोरीन तीसरे नंबर पर लगा हुआ है ना, ये थर्ड नंबर, तो 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ये 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आर्थो पैरा और मेटा से भी नाम बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्लोरीन आर्थो पोजीशन पर लगा है, सेकंड नंबर क्या है, आर्थो नंबर पर लगा है, ठीक है ना। तो इसको डाल देंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर क्लोरीन लगा है मेटा पोजीशन पर, तो ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर लगा है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो आर्थो मेटा पैरा ये सामान्य नाम है, IUPAC नाम नहीं। IUPAC नाम में तो हम नंबर ही देते हैं। तो जैसे ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन और ये 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये नंबर सीरियल आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 नंबर पर आर्थो, यहाँ पर 3 नंबर पर मेटा बोलते हैं और 4 नंबर पर इसको पैरा बोलते हैं। आर्थो मेटा और पैरा ये पोजीशंस होते हैं, तो इनका नॉमेनक्लेचर। तो सिंगल लगा होगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अगर 2 लगे हैं तो ये आर्थो मेटा पैरा पे बोलते हैं सामान्य नामों में, है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और IUPAC में क्या बोलते हैं 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से होते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक और बात हो सकती है कि ये तो डाई शब्द आ गया, अब ये अलग अलग भी लगे हो सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन लगा दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। देखिए इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में या IUPAC नॉमेनक्लेचर में जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगे होंगे, तीनों लगे हों या 2 लगे हों, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसका नाम पहले रखते हैं और वहीं से नंबरिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे अल्फाबेटिकली में देखें तो ब्रोमीन B पहले आता है, इसके बाद क्लोरीन C बाद में आता है, और फिर थर्ड नंबर पर आयोडीन आता है। तो अगर 2 लगे हुए हैं तो इनमें अल्फाबेटिकली जो पहले होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ब्रोमो कैसा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आयोडीन लगा दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पर आयोडीन लगा दिया गया। अब आयोडीन तो बाद में ही होता है और यहाँ पर हम ब्रोमीन लगा दें, है ना। तो काउंटिंग तो यहीं से करेंगे ना। तो 1 ब्रोमो
और 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पर आयोडीन लगा था। 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंजीन, ठीक है ना, 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंजीन। काउंटिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी के पश्चात यदि यहाँ पर ये मेटा पोजीशन पर ये लगा दी जाए आयोडीन, ठीक है ना, तो ये सी अल्फाबेटिकली पहले आता है, आई बाद में आता है, तो काउंटिंग तो यहीं से शुरू होगी 1 2 3, तो क्या होगा 1 क्लोरो 3 आयोडो बेंजीन, ठीक है। तो जब एक ही लगे हो तो डाई लग जाता है, दो मतलब दो कोई हैलोजन एक समान लगे हो तो डाई लगा देते हैं, और अगर जो अलग अलग लगे हैं तो उसमें अल्फाबेटिकली सेट करते हैं, ठीक है ना। काउंटिंग वहीं से स्टार्ट कर देंगे जहां पर अल्फाबेटिकली कोई भी हैलोजन पहले आया है। तो जैसे कि ब्रोमीन लगा है तो वहीं से शुरू होगा, क्लोरीन लगा है तो सी से, और आयोडीन तो अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों लगे हुए हैं तो ब्रोमीन बी पहले आएगा नंबर 1 पर, नंबर 2 पर क्लोरीन, नंबर 3 पर आयोडीन। तो इसको ध्यान रखना है अल्फाबेट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यदि इसमें ये तो एक सिंगल हैलोजन लगा है, यहाँ पर 2 हैलोजन लगे और नंबरिंग कैसे करनी है ये आपने देखा, ठीक है ना। और इसके पश्चात अगर 3 हैलोजन लगे हों तो फिर उसमें क्या करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर 3 हैलोजन लगा देते हैं, ये ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन, मतलब तीनों हैलोजन एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर से काउंट करेंगे तो 1 2, यहाँ पर ये 1 2 3 और 4, तो 1 2 4 ब्रोमीन किस पर लगा है, पहले पर लगा है, दूसरे पर लगा है और चौथे पर लगा है। तो 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना, 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये ध्यान रखेंगे। अब ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर ये ब्रोमीन लगा है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्लोरीन लगा दे, है ना, पहले नंबर पर ब्रोमीन, दूसरे नंबर पर क्लोरीन लगा दिया और चौथे नंबर पर आयोडीन लगा हुआ है। तो इसमें देखें अब तीनों में ब्रोमीन से ही तो नंबरिंग शुरू करेंगे जहां पर भी वो लगा होगा, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो बेंजीन, ठीक है ना, 1 क्लोरो 2 क्लोरो और 4 आयोडो बेंजीन। ब्रोमीन कहीं भी लगा होगा तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट की जाएगी। अब जैसे यहां पर इसमें ये, तो इस प्रकार से यहां पर ब्रोमीन यहां पर लगा दें और क्लोरीन यहां पर लगा दें, ठीक है। तो यहां पर इसमें नंबरिंग कैसे की जाएगी 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आयोडो बेंजीन। तो एक हैलोजन लगा होगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, 2 लगे होंगे तो कैसे होगा और 3 लगे होंगे तो कैसे होगा। और बेंजीन रिंग में ये पोजीशन आपको याद रखनी है, यहां से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर कोई चीज लगी हो तो इसको आर्थो कहते हैं, इसको मेटा और इसको पैरा। और वैसे इसके बाद दूसरी कंडीशन भी, यदि कोई 2 या 2 से अधिक कोई फंक्शनल ग्रुप या हैलोजन जैसे इसमें लगे हुए हैं, उसमें अल्फाबेटिकली जो पहले आता है तो वहीं से नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों लगे हैं तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रोमीन होगा। यदि क्लोरीन और ब्रोमीन है तब भी ब्रोमीन से, अगर क्लोरीन और आयोडीन है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां पर क्लोरीन लगा होगा। तो इस प्रकार से ये जो हेलो एरियंस होते हैं उनका नोमेनक्लेचर, उनका नामकरण कैसे होता है ये आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से कंपाउंड आएंगे तो उनका नाम कैसे लिखते हैं। वैसे हम लोगों IUPAC सिस्टम में पढ़ चुके थे, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन किया है और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे।
कि ये हैलो एरियंस को बनाने की प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है ना, और इसकी फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।